जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के 2023 के राशिफल की। दोस्तों, थोड़ा सा आज रिफ्लेक्शन लाइट का जरूर पड़ेगा, पर प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी बट ये नहीं जा रहा है और आईज मेरी हो चुकी हैं वीक, तो मुझे बिना चश्मा लगाए मैं अपने नोट्स भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। आज बात करेंगे कन्या राशि के 2023 के राशिफल की। बहुत क्विकली, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कन्या राशि के जो अधिपति हैं वो है बुध देव। बुध देव ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि और व्यापार के देवता। जब बहुत ज्यादा कठिन समय में भी कन्या राशि के जातकों, आप सभी ने अपना समय संभाल लिया, आप लड़खड़ा के वापस उठे, आपने ध्यान रखा कि आपको ऑनेस्टी, आपको अवेयरनेस, आपको नॉलेज से आगे बढ़ना है, तो ये समय तो आपके लिए स्मूथ प्रभाव लेके आने वाला है। तो बस करना है केवल आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और इस साल को अपने लिए सबसे ज्यादा उपयोगी बना लेना है। ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 जनवरी 2023 में गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति दूसरे भाव में केतु, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध के युति से बुधादित्य योग बन रहा है, पंचम भाव में शनि और शुक्र की युति बन रही है, साथ ही सप्तम भाव में गुरु ग्रह विराजमान है और अष्टम में चंद्रमा राहु के साथ विराजमान रहेंगे और मंगल यहाँ पे नवम भाव में रहेंगे। तो 17 जनवरी को जब शनि कुंभ राशि में आएंगे, आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे अप्रैल 2023 से, तो जिससे राहु के साथ चांडाल योग भी बनाएंगे। तो कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका आर्थिक स्थिति, आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की। सो बिजनेस फॉर दिस ईयर फॉर वर्गो राशि, फॉर द कन्या राशि इज कि शुरुआत के महीनों में आपका बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। अप्रैल तक का जो समय यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी और सही साबित होने वाला है। अप्रैल तक के समय में आपका कारोबार बहुत ही अच्छा चलेगा। आप अगर जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे अच्छे चांसेस आपको दिखाई देंगे। मई से दिसंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। क्या एहतियात बरतने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मई से दिसंबर के बीच में, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर का मंथ आपके लिए थोड़े शुभ थोड़े अशुभ से संकेत लेके आने वाला है। लेकिन अगर आप मई से दिसंबर के बीच में जॉब शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा दोबारा सोचिए, एक बार अपने आप से पूछिए, अपने सहयोगियों से डिस्कस करिए और फिर जॉब शिफ्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप सही जगह को छोड़कर यहाँ पे गलत डिसीजन ले लें। बात करते हैं कन्या राशि की आर्थिक स्थिति की। तो वैदिक ज्योतिषी के अनुसार इस साल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत रहने वाली है। मई के बाद से खर्चे बढ़ेंगे, शनिदेव आपको पैसा भरपूर दिलाएंगे, जितनी जरूरत है उतना आपको मिलता रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ओवर एक्सपेंडिचर में जा सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में भी खर्चे यहाँ पे होते दिख रहे हैं। खुद की सेहत पर भी पैसा खर्च हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे कोई लग्जरी आइटम भी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, शनि के प्रभाव से पैसे का आगमन बना रहेगा, लेकिन जब बना रहेगा तो सेविंग्स पे ध्यान देना है ना। अब बात करते हैं वर्गो राशि के स्वास्थ्य की। 2023 में जो गोचर कुंडली के अष्टम भाव में राहु ग्रह विराजमान है और साल की शुरुआत से ही ग्रहण दोष यहाँ पे लग जाएगा। तो 22 अप्रैल को गुरु ग्रह गोचर करते हुए राहु के साथ चांडाल योग का निर्माण करेंगे, तो थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अगर माइग्रेन आपको रहता है, फीवर आपको रहता है, या फिर स्टमक संबंधी, पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियां रहती हैं, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से अगर बीपी की प्रॉब्लम आपको है या फिर डायबिटीज की आपको प्रॉब्लम है, तो भी यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन लोगों को के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हेल्थ वाइज रहेगा। अप्रैल से अक्टूबर तक स्पेशली आपको अपने सेहत का ध्यान देना है। कन्या राशि वालों के लिए एक सुझाव यह है कि डाइट का बिल्कुल ध्यान रखें।
और आप इस साल अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो इस साल आपका वेट लूज भी होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको डाइट को सही तरह से फॉलो करते हुए चलना है। बात करते हैं करियर और शिक्षा की, तो 2023 साल छात्रों के लिए भी बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपकी कुंडली में गुरु और शनि बेहद ही शुभ है। गुरु हमारे ज्ञान के देवता हैं और शनि न्याय प्रिय हमारे देवता है, कर्मों का फल सही तरह से सुचारू रूप से हमें प्रदान करते हैं। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय में अगर आप विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं या कोई फॉरेन स्टडीज का, हायर स्टडीज फॉरेन में जाके, अब्रॉड में जाके प्लान कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। केवल आपको जाने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन एक सुझाव मेरी साइड से जो रहेगा वो ये कि आप हल्की फुल्की, कोई हो सकता है फॉर्म फिल करने में कोई टेक्निकल मिस्टेक कर दें या बहुत छोटी सी ऐसे आप कोई गलती कर सकते हैं जिसके कारण आपको वहां जाके फिर से वापस आना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, इस तरह की लापरवाही से बचें। इस पूरे वर्ष में कन्या राशि वालों को अपने दिमाग से चलना पड़ेगा। आप सजेशन लें, आप लोगों से डिस्कस करें, लेकिन एट द एंड जो आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है, उत्तम है, आप उसी के लिए आगे बढ़ें। ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों का मंथ बाय मंथ, जैसे कि 21 अप्रैल से आपका 29 अक्टूबर तक गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके जो अपने हैं वो ही आपको धोखा दे सकते हैं। तो कहीं पर भी पैसा फंसाने के डिसीजन को लेते समय आपको ध्यान रखना है। 24 जुलाई से 1 अक्टूबर तक बुध 7th हाउस में है, तो आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। लेन देन का ध्यान रखें, किसी को भी उधार भी देते समय 2 बार सोचें कि क्या वो पैसा वापस आने वाला है या नहीं। 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस के आपके पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। फाइनेंस, F&B, शेयर मार्केट रिलेटेड, इवेंट कंपनी, मीडिया, लग्जरी रिलेटेड प्रोडक्ट से के बिजनेस में अगर आप हैं तो आपकी उन्नति 200% यहाँ पे होने वाली है। केवल और केवल ध्यान क्या रखना है, अपना करेज, अपना कम्युनिकेशन, अपना कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी यहाँ पे बना के रखनी है। नौकरी, बिजनेस, स्किल रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं वो एबिलिटी आपको डे बाय डे बेहतर बनानी है। इस साल कन्या राशि वालों को जो सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई आपको हर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करनी है, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहना है। और जब आप नॉलेज गेन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। डेली कुछ नया ज्ञान अपने स्किल्स से रिलेटेड अर्जित करें। लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 20 अप्रैल से 7th हाउस से गुरु हंस योग बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है और शादी होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो 17 जनवरी से 29 अक्टूबर के बीच थोड़ा सा पाप कतरी योग बन रहा है। थोड़ा सा क्या पाप कतरी योग बन रहा है, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा मान सम्मान अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत ऑनेस्टली कार्य करने पड़ेंगे विश्वास जीतने के लिए। आंख मूंद कर इस साल आप किसी पर भी भरोसा ना करें, ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। इस साल आप फ्रेंड्स और रिलेशनशिप, अगर आप आपके फ्रेंड्स का कोई किसी का शादी होने वाला है तो वहां पे आप बहुत अच्छे मीडिएटर का भूमिका निभा सकते हैं, बिकॉज आप बहुत लकी रहने वाले हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का जो समय है वो छात्र अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। छात्र अगर प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही उत्तम रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फॉरेन ट्रैवल, मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है और इनसाइड इंडिया भी कम से कम 10 बार तो आपका ट्रैवल निश्चित है। आप अपने घर से कहीं ना कहीं आप या तो आप जॉब रिलेटेड ट्रिप करोगे, बिजनेस रिलेटेड करोगे, या फन मस्ती के लिए फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जाओ, या कहीं भी आप घर से बाहर 10 से 12 बार निकलोगे। यहाँ पे आई लव ट्रैवलिंग, तो मुझे तो ये पार्ट बहुत पसंद आया। कुछ उपायों की अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज जो मैं आपको बोलूंगी, कन्या राशि वालों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस पूरे साल प्रतिदिन करना चाहिए।
अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता, आपको संस्कृत नहीं आती, आपको हिंदी समझ नहीं आती, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपल यूट्यूब में प्ले कर लीजिए, स्पीकर पे लगा लीजिए और उसको डेली सुनिए। हर उसके इफेक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आप बिलीव करो थोड़े समय के बाद आप खुद उसको दोबारा से रिपीट करने लग जाओगे। इसके बाद आप गाय को हरा चारा खिलाइए, वो बहुत ही उत्तम है, बुधवार या बृहस्पतिवार किसी भी दिन। और एक छोटा सा मेरा सजेशन होगा कि हमें कोई कड़ा खड़ा खाना दे देगा तो हमें नहीं अच्छा लगता, राइट। तो गाय को भी जब आप भोजन करा रहे हैं, मूंग की दाल, ग्रीन जो दाल होती है, उसको भिगो के फिर उनको खिलाइए, तो देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। जितना आनंद गाय को आएगा उतना आनंद आपको मिलेगा जीवन में। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। गणपति जी को मंगलवार के दिन दूर्वा चढ़ाएं, इससे भी आपको सही डिसीजन लेने में यहाँ पे सुविधा होगी। इस साल जिन कलरों के साथ आपको रहना है, लकी कलर्स आपके हैं, वो है व्हाइट, येलो और ब्लू। इन 3 कलर्स के साथ आपको ये पूरा साल गुजारना है। अच्छा प्रेरणा, कोई और कलर नहीं पहनने क्या? दैट इज कंप्लीटली योर विश, बट आई एम टेलिंग यू द लकी कलर्स ऑफ दिस ईयर विल बी येलो, ब्लू एंड व्हाइट। अब बात करते हैं लकी डेज की। जो लकी डेज आपके हैं वो है 5 और 6 एंड 5 और 6। और चूंकि थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी आप भी पढ़ लो कि 5 के साथ 14 भी यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज 4 + 1 5, और 6 के साथ 24 भी आ जाएगा, 2 + 4 6। तो 5, 6 और 5, 6 और 14 और 24, ये 4 लकी नंबर्स हैं। इन डेट अगर कोई भी आपको कार्य करना है, कोई भी कार्य की शुरुआत करनी है, तो इन डेट्स पे आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था कन्या राशि का संपूर्ण ईयरली राशिफल। अगर आपको पर्सनल आपकी राशि के हिसाब से, आपके ग्रहों के गोचर के हिसाब से पता करना है, तो आप प्लीज कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से मेरी है, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी फैमिली अभी बहुत छोटी सी है, तो एस्ट्रो प्रेरणा फैमिली को बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करें। और कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और एस्ट्रो प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जैसे ही, एंड आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि मैं बहुत ही जल्दी प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। तो प्लीज कोशिश करिए कि आप सभी लोग जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और जल्दी से ही मैं मिलती हूं मैं नए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। जय महाकाल।